नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। पूरी दुनिया में मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़ा रखने वाले के रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और जो नहीं रख रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको रखने की तौफीक अता फरमाए। सामीन व नाज़रीन, आज की वीडियो में हम रोज़े का जो सहरी का वक्त है वो ख़त्म कब होता है, इसमें बहुत सारे लोग गलत फहमी का शिकार हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो सहरी के वक्त में गलती कर बैठते हैं और उनका रोज़ा नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक वो बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने सहरी के वक्त में सहरी के खाना खाने में एक गलती कर दी थी, जिसकी बुनियाद पर उनका रोज़ा नहीं है, और फरमाया कि ऐसे लोगों को सवाए भूखा प्यासा रहने के और कुछ हासिल नहीं होता। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनका नज़रिया नुक्ता नज़र ये है कि सुबह सहरी का जो वक्त है जब आज़ान शुरू हो जाए तब ख़त्म होता है। बाज़ लोग वो हैं जिनका नुक्ता नज़र ये है कि जब सहरी का वक्त तब ख़त्म होता है जब आज़ान ख़त्म हो जाए तब ख़त्म होता है। हालांकि आज़ान का सहरी के वक्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात खूब समझ लीजिए कि रोज़ा जो होता है ना, वो सुबह तुलूए फजर से लेकर शाम को गुरूब शम्स तक का वक्त है। सुबह तुलूए फजर से लेकर गुरूब शम्स तक अपने पेट को खाने पीने से बचाकर रखना, इसका नाम रोज़ा है। और इसका सहरी का जो वक्त है, सहरी ख़त्म कब होगी, इसका ताल्लुक वक्त के साथ है, अजान के साथ नहीं है। इसलिए जो लोग बेचारे अजान शुरू होने के बाद तक खाते रहते हैं उनका रोज़ा नहीं होता। मिसाल के तौर पर आजकल सुबह सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है 4:50 पर। अगर कोई मुअज्जिन जो है हमारे यहाँ, कभी जो है वो किसी मस्जिद में अजान हो रही है, कभी दूसरी मस्जिद में, फिर कभी तीसरी मस्जिद में अजान हो रही है, अजान के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। अगर कोई बंदा 4:50 पर सहरी का वक्त खत्म हो रहा है और वो 4:50 10 सेकंड 2 सेकंड तक खाता रहा, तो अब इसका मतलब है कि इस शख्स ने सहरी का वक्त खत्म होने के बाद ये खाया है। चाहे वो एक लुकमा खाया हो, एक घूंट खाया हो, उसके साथ भी उसका रोज़ा नहीं होगा। हमारे यहाँ तो घरों में औरतें जो है पूरा पूरा चाय का कप पी जाती हैं, एक एक दो दो रोटियां खा जाती हैं, और उनका तसव्वुर ये होता है कि हमारा रोज़ा है, क्योंकि अजान हो रही है। जब तक अजान ख़त्म नहीं होती रोज़े का, सहरी का टाइम जो है वो ख़त्म नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है। सहरी का वक्त तब ख़त्म हो जाएगा जब जो है उसका तुलुए फजर जो है वो हो जाएगा। 4:50 तक है टाइम, तो एहतियात इसी में है। बेहतर यही है कि 2 मिनट पहले तक जो है वो खाना पीना बंद कर दिया जाए, ताकि सारा दिन भूखा प्यासा रहना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ सवाए भूखा प्यासा रहने के और कुछ हासिल ना हो। इसलिए बेहतर यही है कि 2-3 मिनट पहले जो है वो अपना खाना पीना बंद कर दिया जाए। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीकाकार ये है कि हर शख्स जो है वो अपने शहर के कैलेंडर को अपने घर में लटकाए रखे, और रोज़ाना उससे टाइम देखकर रोज़े को जो है वो सहरी का टाइम भी उसके मुताबिक जो है वो रखे, और इफ्तारी का टाइम भी उसके मुताबिक रखे। ये नहीं है कि कोई किसी इलाके में बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पर कोई सियालकोट में बैठा हुआ है, वो कराची का कैलेंडर लेकर बैठ जाए, तो कराची और सियालकोट के टाइम में फ़र्क है। इसलिए जो सियालकोट में बैठा हुआ है उसको सियालकोट के कैलेंडर के हिसाब से ही रोज़े का जो सहरी का वक्त है उसको भी देखना पड़ेगा, इफ्तारी के वक्त को भी देखना पड़ेगा। इसलिए तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने रोज़े की हिफाजत फरमाएं। अगर आप अहबाब को ये मसला समझ आ चुका है, अब वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर जो नए अहबाब हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें।
اللہ رب العزت آپ تمام احباب کے عبادات کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔